लोग सच ही कहते हैं, ये दुनिया वाकई में रंग बिरंगी है। प्रकृति ने दुनिया को न जाने कितनी नायाब चीजों से नवाजा है। आप दिन भर इनके नजारे लेते रहिए, पर फिर भी और ज्यादा देखने की आस मन में बनी रहेगी। न जाने कितनी तरह के लोगों से भरी ये दुनिया, अलग अलग तरह के नजारे, अलग अलग तरह के चेहरे, सचमुच रंग बिरंगे। हर चीज अपने ही अलग रंग से सराबोर, हर चीज की अपनी ही काबिलियत है, अपनी अलग पहचान। लेकिन कई चीजों में तो अजब ही काबिलियत होती है, रंग बदल लेने की काबिलियत। एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 और मॉर्निंग का ये टाइम बोले तो वीरा का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है और टाइम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाहर मुझे दिखाई पड़ रहा है अपनी स्टूडियो की खिड़की से कि एक साड़ी लटकी हुई। मैं सोच रही थी सामने वाली आंटी जी को बता दीजिए साड़ी उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुप्ता जी ने खर्राटों को छोड़ करके जग करके विक्रम के फोन को रिसीव करके बता दिया है कि अगले 3 दिन तक जम करके बरसात होने वाली है। विक्रम को मैंने हेलो कह दिया, थैंक यू कह दिया, साड़ी उतरने वाली है। बाहर से लटकी साड़ी है और गुप्ता जी भी क्या बोले अपने घर से सारे कपड़े उतरवाने वाले हैं। बाहर से लटकी भी वो उतरवाने वाले न्यूज़पेपर। हेलो। बिल्कुल। हाँ प्रताप, क्या कर रहे हो आज? कुछ नहीं, क्यों? अगर फ्री हो तो बताओ। हाँ, पर बात तो बताइए दादा। अरे कुछ खास नहीं, मैं कैसरबाग जा रहा हूँ। वो अगली प्रदर्शनी के लिए कुछ पेंटिंग्स तैयार करनी है। अगर तुम फ्री हो तो चलो तुम भी। हाँ हाँ दादा, याद आ गया। हाँ मैं चलूंगा। मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ मिलेंगे आप? घर आ जाओ, यहीं से निकल चलेंगे। ठीक है दादा, ओके, मैं आता हूँ। अरे मम्मी, क्या है? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, थोड़ा काम से बाहर जाना है। ठीक है? हाँ अभी दे रही हूँ। जल्दी। कहाँ जनाब? सुबह सुबह कहाँ? अरे कुछ नहीं, मनोहर दा कुछ नई पेंटिंग तैयार करने जा रहे हैं, बस उन्हीं के साथ जाना है। ये मनोहर दा कौन है? और आपको पेंटिंग्स का शौक कब से हो गया? थिएटर से मन भर गया क्या? अरे नहीं यार, थिएटर तो मेरी नस नस में समा चुका है। अब ये केवल शौक नहीं रहा, थिएटर इज माई पैशन, माई प्रोफेशन। हाँ, पेंटिंग्स में रुचि अभी नई नई जगी। असल में रंगकर्मी भी एक पेंटर ही होता है, जो स्टेज पर गतिशील रंगारंग पेंटिंग्स बनाता रहता है। उसके लिए मंच एक फ्रेम है, जिसके भीतर लगातार बदलते हुए जादुई दृश्यों की एक श्रृंखला। खैर छोड़ो तुम। और ये मनोहर दा? तुम मनोहर दा को नहीं जानती? तुम मनोहर दा को नहीं जानती? अरे यार, बस इसी मोबाइल में डूबी रहो, या वो सास बहू के पकाऊ सीरियल्स में। मोहतरमा, कभी अखबार भी पढ़ लिया करो। अभी कल ही मुख्यमंत्री से वो कला भूषण पुरस्कार लेते समय उनकी तस्वीरें अखबार में छपी थी। हाँ, तुम एक बार उनसे मिल भर लो, मेरा दावा है कभी उन्हें भूल नहीं पाओगे। इंप्रेसिव पर्सनालिटी, समझी? उनको आर्ट और कल्चर पर बोलते हुए सुन लो, मतलब कौन से दाना हो जाए। इनफैक्ट आर्ट और कल्चर पर ही क्यों, डिफरेंट सोशल इश्यूज पर भी उनकी राय बेहद प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक है। क्या यार, ठीक है ठीक है, लगी रहो बहन जी, मैं चलता हूँ। चाय दो मम्मी। मम्मी, मैं चलता हूँ। तो देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और अभिव्यक्ति की आजादी पर मंडराते खतरे और कन्नड़ के लेखक MM कलबुर्गी की हत्या के विरोध में लेखकों की ओर से पुरस्कार लौटाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में पंजाबी की मशहूर लेखिका दिलीप को तिवाना ने पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी। अब तक पंजाबी के 12 लेखक पुरस्कार लौटा चुके हैं। वहीं ख्यात राष्ट्रवादी आलोचक डॉक्टर नामदेव सिंह और साहित्य पुरस्कार से सम्मानित लेखक गिरिराज किशोर ने लेखकों को पुरस्कार लौटाया। कोई हमारे देवी देवताओं पर कीचड़ उछाले, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म पर उंगली उठाने वाले की आंखें निकाल लेंगे हम लोग।
अगर हम धर्म की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। साले मुसल्ले खाते हमारे देश की है और गाते पाकिस्तान की है। इनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। ये साले पैदाइशी गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। मैं तो कहता हूँ जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, ये इसी तरह हमारे सर पर चढ़े रहेंगे। देख रहे हो लेकिन प्रथम, अब हिंदू जाग रहा है। इस तरह की सोच के लोग ही वास्तव में देश के गद्दार हैं, मुल्क की तरक्की में बाधा, देश के विकास में हाथ बढ़ाने की बजाय धार्मिक आधार पर देश को बांटकर पीछे धकेल देने वाले। जिस युवा शक्ति को देश के विकास के लिए, अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए एकजुट होकर लड़ना था, वो इस जहरीली विचारधारा में फंसकर एकजुट हो रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। कैसी जाहिलियत है। सही बात है, पर किया क्या जा सकता है? किया तो बहुत कुछ जा सकता है, हम तुम जैसे ही कुछ कर सकते हैं। दरअसल आर्ट का काम ऐसे एलिमेंट्स को रोकना भी है। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं। यार प्रथम, ऐसा करते हैं, चलो पहले बिरयानी खाने चलते हैं। लौटने में न जाने कितनी देर हो जाए। हाँ दादा, कई दिन हो गए बिरयानी खाए हुए। चलिए चलो चलो। यार मेरा फोन नहीं मिल रहा है। जरा ध्यान से देखिए ना, घर पर तो नहीं छूट गया? मैं फोन करके देखता हूँ। क्या हुआ? लगी कॉल? हाँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम या फोन स्विच ऑफ है। अब क्या होगा? 40,000 का सेट और भी 5 महीने भी नहीं हुए खरीदे हुए। यार मैंने तो फोन डायरी रखना भी कब का बंद कर दिया। कहीं आपने तो फोन ऑफ करके नहीं रख दिया? हाँ हाँ, ये हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा। मैं स्केच बना रहा था ना। हाँ। हो सकता है फोन बंद करके रख दिया हो। चलिए घर चल के देखते। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। हाँ। चलो चलिए घर चल के चलो देखते। चलते हैं। नहीं, अगर आया भी होगा तो मेरी चीजें कोई नहीं छूता। फिर क्या किया जाए? चलो थाने चलते हैं। एक बार कॉल लगा कर देखता हूँ। देखो
अरे चंदर, कुछ है खाने के लिए? लाओ भाई। हाँ बोलो। दीवान जी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। तो मैं क्या करूं? हम FIR के लिए आए थे। इससे क्या होगा? हैं? आप अपनी चीज संभाल कर नहीं रख सकते और आगे डंडा करने? अरे पुलिस वालों के पास तो जादू का डंडा है क्या तो सीधा अपराधी के पिछवाड़े में ही जा घुसे? अरे साहब, आप हमारी भी कुछ सुनेंगे? हाँ साहब, क्यों नहीं। आपकी बात सुनने के अलावा हमारे पास काम ही क्या है? चले आते हैं, न लेना न देना। बताइए क्या बोल रहे थे? साहब अब तो छोड़ दीजिए, अब तो उतर भी जाइए। अबे चुप, हरामजादा साला, भेजा काट कर रख दिया है। दूर बैठ। बताइए भी। अरे बोलेंगे अब। भाई साहब, मेरा 40,000 का मोबाइल चोरी हो गया है। इतना महंगा मोबाइल आप रखते ही क्यों है? भाई साहब, कहाँ गिरा होगा आपका मोबाइल? हम लोग अलीगढ़ से चौक होकर कैसरबाग जा रहे थे। रास्ते में एक पान की दुकान पर पान खाया था। जरूर वहीं पर किसी तब भी आप दोनों साथ में थे? जी। मोबाइल कहाँ रखा था आपने? कुर्ते की बगल जेब में। चलिए जेब दिखाइए। अभी तो नहीं है? अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? ये तो कौन बताएगा? गुम हुई चीज को चोरी हुई बता रहे हैं। अरे कहीं गिर गया होगा। भाई मोबाइल का भी बीमा होने लगा क्या? मैं अपना मोबाइल हमेशा अपनी कुर्ते की जेब में ही रखता आया हूँ। आज तक तो नहीं गिरा। जरूर किसी ने हाथ डालकर ही निकाला होगा। अच्छा, और आपको पता ही नहीं चला? नहीं, पता चला होता तो। अलीगंज क्या कर देगा सर आप लोग? वहाँ मेरा घर और आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी? वो क्या होती है? जी, मेरी पेंटिंग्स और मूर्तियों, मेरा मतलब है लकड़ी की मूर्तियों की दुकान। अच्छा, लकड़ी की भी मूर्तियाँ होती हैं? खरीदता कौन होगा उन्हें? जल चढ़ाते चढ़ाते सड़ नहीं जाती होंगी? भाई साहब, लकड़ी के शिल्प या मूर्तियां लोग अपने अभिरुचियों या घर सजाने के लिए ले जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए नहीं। भगवान की मूर्तियाँ घर सजाने के लिए? भाई वाह, अब आया असल कलयुग। अरे भाई साहब, वो भगवान की मूर्तियां नहीं होती, वो तो कलाकृतियां। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे मालूम हो रहे हैं। बुद्धिजीवी होने का मतलब ये नहीं कि आदमी भगवान का सम्मान करना ही भूल जाए। जी। अच्छा, पारसनाथ को जानते हैं आप लोग? कौन पारसनाथ? ओह, कहीं आप उस पारसनाथ की तो बात नहीं कर रहे हैं जो मेरी आर्ट गैलरी में काम करता था? हाँ हाँ, वही पारसनाथ। मेरे ही गांव का था वो। मैं उसे मिलने कई बार गया हूँ आपकी दुकान। ओहो, तो आप पारसनाथ जी के गांव के हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप ऐसा करिए कि पूरी घटना का विवरण एक कागज पर लिखकर हमको दे दीजिए। जी, मैं लाता हूँ। मैंने नहीं किया साहब। बज्जात साला, पूरा थाना में दबा रखा है। मैंने नहीं किया साहब, और अब तो उतर भी गई है, अब तो छोड़ दीजिए। चुप बैठ, मादर साला, अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? जब मर्जी आया, जब मर्जी चलता बना साला। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो दो, छोड़ो दो, छोड़ो दो।
अच्छा साहब। अब एक्सचेंज चलते हैं, सिम को ब्लॉक करवा देते हैं। मनोहर दा, एक बात पूछूं? बोलो। यह भी आप झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रहे थे? मैं झूठ बोल रहा था? क्या झूठ बोला मैंने? अरे यही कि मोबाइल आपका दुकान पर चोरी हुआ है। एकदम बकलोल हो क्या? अरे क्या बताते हम कि हम करीम के दुकान पर बिरयानी खाने गए थे और उस साला सिपाही का तिलक नहीं देखा तुमने? अच्छा, तो आप उसके तिलक से डर गए थे? शट अप। तो हो जाऊंगा शट अप, पर अभी मेरी बात ही कहाँ पूरी हुई। आपने पारसनाथ के मामले में भी झूठ बोला था। खुद आपने ही तो बताया था कि उसने अपनी जाति छुपाई थी, पर जाति पाति तो आप मानते नहीं, तो आपने उसे समझाकर छोड़ दिया था। पर वो तो चोर भी निकला, और खुद आपने ही तो उसकी थैले से काली की एक खास मूर्ति पकड़ी थी, इसीलिए आपने तो उसे भगा भी दिया था। तो आज वही पारसनाथ ईमानदार और भला आदमी कैसे हो गया? तो क्या, आप बताइए। तो ये भी तुमको बताना पड़ेगा। देखा नहीं साला किस तरह से जिरह कर रहा था, ऊपर से वो पारसनाथ का सगा भी निकला। तो और मैं क्या करता? मुझे तो लग रहा है कि वो चुट्टा भी तुम्हारा कोई सगा वाला ही होगा। अरे दादा, आप तो नाराज हो रहे हैं। रुकिए रुकिए। अरे दादा, बेल जा रही है, क्या करें? क्या करें? अरे गजब आदमी हो, मिलाओ और बात करो, और क्या। अच्छा अच्छा। हेलो, कृपा निधान, कहाँ हैं आप? मैं कृपा निधान नहीं हूँ। तो कौन है, आप यही बता दीजिए। हसन मोहम्मद। हसन भाई, आप हैं कहाँ? इसी दुनिया में हूँ भाई यार, अपनी बताइए। अरे जगह तो बताइए, आप हैं कहाँ? अरे जगह क्या है, ठेके में बैठा हूँ, दारू पी रहा हूँ। पियक्कड़ साला। भाई साहब, आप जो भी हैं मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और आप बैठकर दारू पी रहे हैं। मोबाइल? किसका मोबाइल? मेरा मोबाइल, जिससे तुम बात कर रहे हो। अरे काहे मजाक कर रहा हूँ भाई जान, आपका मोबाइल तो आपके पास ही होगा ना, ये तो मेरा है। अच्छा, ये तुम्हारा कैसे हो गया? हमको सड़क पर गिरा हुआ मिला तो हमारा ही हुआ ना। सड़क पर गिरी हुई कोई चीज तुम्हारी कैसे हो गई है? अरे ऐसे ही हो गई भाईजान कि वो और किसी को तो मिला नहीं, सिर्फ हमें ही मिला। अब अल्लाह ताला ने इसे हमारी झोली में क्यों गिराया? अरे क्यों परेशान कर रहे हो तुम हमें? तुम करते क्या हो आखिर? हटिया कराता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, अपनी कमाई का खाता हूँ और पीता हूँ। मेहनत की कमाई खाते हो तो मेरा मोबाइल वापस क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे पास इसका बिल भरने का पैसा कहाँ से आएगा? अरे नहीं भरूंगा बिल। तो फिर ये तुम्हारे किस काम का? अरे हमारे काम का कैसे नहीं है, हमारा सुल्तान खेलेगा ना इसे। देख बे, सीधी तरह मोबाइल वापस कर दे, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे कर दीजिए रपट बपट, अब तो दरोगा बाबू आई है तबे मोबाइल मिली। तुम साले हरामखोर, साले हमसे खेलता है, हमसे। चलो चलो थाने चलते हैं। थाने चलकर क्या करेंगे? जो बात उस रिक्शे वाले को भी पता है वो आपको नहीं पता। पुलिस भला कैसे जानेगी कि वो कहाँ है, और जानना भी क्यों चाहेगी? लाओ फोन लाओ, मैं एसपी को फोन लगाता हूँ। अरे साला बच के जाएगा कहाँ? वो सब अभी छोड़िए दादा, आप बस ये अंदाजा लगाइए कि आपका मोबाइल गिरा कहाँ होगा। गिरा होगा? अरे तुम्हें अब भी लगता है कि वो गिरा होगा? अरे उस कमीने ने कहीं मौका देकर हाथ साफ कर दिया होगा। यही सही दादा, तो आपका मोबाइल उसने निकाला कहाँ होगा? मेरे घर से, मेरी बहन का। भाई माँ पूछ रही है घर कब तक लौटोगे, उनको कहीं जाना है तुम्हारे साथ। अभी तो थोड़ी देर लग जाएगी। रिचा, मालूम है सुबह जो मैं तुमसे मनोहर दा के बारे में कह रहा था, हाँ तो? वो सब खोखला टाइप लगने लगा है।
अभी मनोहर दा का जो रूप मेरे सामने आ रहा है, बता नहीं सकता। किसी आदमी की इतनी इज्जत करता था, सारी इमेज टूट सी रही। तो क्यों लटके हुए हो वहाँ? घर लौटो। आता हूँ, पर थोड़ा और जान समझ लूँ। और अभी मुझे हसन मोहम्मद के बेहद दिलचस्प कैरेक्टर से मिलना है। कौन हसन मोहम्मद? अरे है एक, लौट कर बताता हूँ। अभी फोन रखो, बाय। हाँ तो दादा, आपका मोबाइल कहाँ गिरा होगा? अलीगंज से लेकर चौक के बीच में कहीं भी। तो उसके बीच में कितने ठेके हैं देशी शराब के? मेरे ख्याल से 2। एक सीतापुर रोड पर गाड़ी खाने के पास और दूसरा खतरा में। तो आइए ठेके पे चलते हैं। अरे वहां चलकर क्या करेंगे? शायद वो भी वहीं हो। क्यों? तुम अगर उस ठेके पर न रुके होते ना तो हम उसे यहीं दबोच सकते थे। मेरे ऊपर गुस्सा मत उतारिए, आपने भी तो उस समय कुछ नहीं कहा। हाँ बताइए अब क्या करें? उससे बात करो, सीधे से दे देता है तो ठीक, नहीं तो मैं एसपी से बात करता हूँ। हेलो, कौन? अरे हम हैं हसन भाई, जिसका मोबाइल आपके हाथ में है। आप लोग तो पुलिस में जाने वाले थे। अरे गलती हो गई हसन भाई, हमारे आपके बीच में भला पुलिस क्यों आए? आप तो हमें बस मोबाइल वापस कर दीजिए। क्यों भला? हमको तो गिरा मिला है अल्लाह की मेहरबानी से। चाट क्यों रहे हो भाई? आप आके रहते कहाँ हो? बता दूं? क्यों बताऊं भला? हम आपसे मिलने आएंगे इसीलिए। तो बता दूं? रहम कर यार, इस बात को समझ कि पिछले 2-3 घंटे से हम कितने परेशान हैं। ना वो दरोगा बाबू तो साथ में नहीं आएंगे ना? अरे नहीं हसन भाई, आप बेकार नहीं शक कर रहे हैं। हमको हमारा सामान मिल जाए बस। हम पुलिस दारोगा के झंझट में भला क्यों पड़ेंगे? विधानसभा देखा है ना, तो वहाँ से सीधे स्टेशन की तरफ आओ और तो बीच में छितवापुर पड़ता है, वही अंदर आकर किसी से भी पूछ लेना, हसन मोहम्मद का घर बता देगा। ठीक है हसन भाई, हम लोग आते हैं। अरे अभी नहीं, अभी तो हम सवारी ले जा रहे हैं, 1-1.5 घंटे बाद आइएगा। ठीक है, पता चल गया। 1-1.5 घंटे बाद आने को कहा है, मतलब कहानी खत्म होने में अभी 1 घंटा शेष है। मनोहर दा, मेरे दिमाग में अभी कैसी ख्याल आया, अगर हम लोगों के पास स्कूटर ना होती और हम लोग बाई चांस हसन भाई के रिक्शे से ही जा रहे होते और आपका फ़ोन में लाते तो घंटी उन्हीं के पास बजती और वो पीछे मुड़ के हमें ही देखते। जब उन्हें पता चलता कि ये हम ही लोग हैं जिन्हें वो घंटों से नाच नचा रहे हैं, तो हसन भाई क्या करते? क्या उन्हें हम पे हंसी आती? और ऐसे में आप क्या करते मनोहर दा? गर्दन मरोड़ देता उसकी।
हसन भैया घर पे। ये वाला हसन भाई, अरे हसन भाई। हसन, हाँ बोले साहब। हसन तुम ही हो? हाँ साहब बोले। मोबाइल कहाँ है? अरे साहब हमको तो गिरा मिला है और हम तो बुलाए भी आपको, पर आप सुने ही नहीं। है कहाँ मोबाइल? अरे अभी दे रहे हैं साहब, आप अंदर तो आए। अबे हरामी, हम यहाँ दावत खाने नहीं आए हैं, सीधे से मोबाइल ला, नहीं तो। अरे दे रहे हैं साहब, गाली काहे दे रहे हैं? हम तो खुद ही दे रहे थे आपको। क्या होगा हमारे? अरे सुल्तान क्या होगा हमारे? ये लगी क्या? ये लगी? अरे भैया, अरे जाए साहब, देख लिया आपको, इतना भी नहीं कि हमारे बच्चे के लिए एक तो खिलौना ही ले आते। अब तो मोबाइल मिल गया ना, मिल गई ठंड, अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। हमें दुनिया के थोड़ी है साहब। कहाँ गया सुल्तान? कहाँ लगी है बताओ? अरे करीम, अरे असलम, जरा जल्दी आओ यार। चलो थाने चलते हैं। आप थाने चलकर क्या करेंगे? उस सिपाही का रवैया भूल गए क्या आप? नहीं भूला नहीं, सब कुछ याद है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। उस हसन को तो मैं नामजद रिपोर्ट करूंगा। आप किस गुमान में है दादा? खाने में आपकी दाल गलने नहीं वाली। आपका मोबाइल गुम हुआ तो उसने ईमानदारी से वापस भी कर दिया, और ये खराब हुआ है तो ये उसकी नादानी भर थी। और फिर खाने में आपने सिपाही का रवैया देखा नहीं है क्या? बाकी लोग भी वैसे ही होंगे। उसकी ऐसी की तैसी, मैंने देखा उस साले को, तुमने कुछ नहीं देखा। खाने में घुसते ही हनुमान जी का मंदिर, सिपाही का जनेऊ, तिलक और श्री राम का पोस्टर। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो? शहर का एसपी मेरे साथ बैठकर शराब पीता है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस हसन के बच्चे को। मुझसे पंगा लेगा, समझ क्या रहा है अपने आप को वो? छोड़ूंगा नहीं इसको। साला मुसल्ला, गद्दार, देशद्रोही। ये साले पैदाइशी गद्दार हैं, ये द्रोही हैं, ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। ऐसी करवा दूंगा मैं उस मुसल्ले की। समझ क्या रहा है अपने आप को वो? जानता नहीं है वो मुझे, दिखा दूंगा मैं उसे। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पैंचों खम नहीं है।